और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। केरल के कोच्चि में पीएम मोदी ने नौसेना को सौंपा पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। नौसेना में कैरियर में शामिल होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हो गया जिनके पास खुद विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना में स्वदेशी का अहम योगदान है। कोच्चि में आईएनएस विक्रांत के समारोह में पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना के नए निशान का अनावरण किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत ने गुलामी के प्रतीक को हटा दिया है। पीएम ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने समुद्री सामर्थ्य के दम पर ऐसी नौसेना का निर्माण किया था। जब अंग्रेज भारत आए तो वो भारतीय जहाजों और उनके जरिए होने वाले व्यापार की ताकत से घबरा गए और भारत के समुद्री सामर्थ्य की कमर तोड़ दी। लेकिन आज नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है और भारत और आत्मनिर्भर और सशक्त हुआ है। कोच्चि शिपयार्ड पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि अमृतकाल के प्रारंभ में आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग अगले 25 सालों में राष्ट्र की सुरक्षा के हमारे मजबूत संकल्प को दर्शाती है। आईएनएस विक्रांत आकांक्षाओं और आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने एक बार फिर बाहरी मजदूर को निशाना बनाया है। आतंकियों के हमले में एक बाहरी मजदूर घायल हो गया जिसके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना उगरगुंड गांव की है। पीड़ित की पहचान पश्चिम बंगाल के मुनीबुर रहमान के रूप में हुई है। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सिद्धू मूसेवाला के पिता को धमकी दी गई है। ज्यादा बोलने पर सिद्धू मूसेवाला से भी ज्यादा बुरा हाल करने की धमकी दी गई है। वहीं सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस के चार्जशीट में मर्डर में हथियार और फंडिंग का जिक्र नहीं है। पुलिस हथियार कहां से आए और फंडिंग कैसे हुई इसका खुलासा नहीं किया गया। सोनाली फोगाट के बैंक खातों की गोवा पुलिस जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के बैंक खातों की डिटेल निकालने के लिए कई बैंकों में गई। पुलिस ने 2 बैंकों की जानकारी निकाली। सोनाली बैंक ट्रांजैक्शन की बारीकी से जांच की जा रही है। वही सोनाली फोगाट के साथ काम करने वाले उनके पुराने राजदार राजेश बिश्नोई ने अब बड़ा दावा किया। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ने सीरियल किलर को गिरफ्तार कर लिया है जिस पर पिछले 6 दिनों में 3 चौकीदारों के सिर पर हत्या करने का आरोप है। पुलिस ने गिरफ्तारी से पहले स्केच जारी किया था। सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन से आरोपी के लोकेशन का पता लगाया गया। पुलिस ने सीरियल किलर को भोपाल से गिरफ्तार किया है। आरोपी के मानसिक रूप से बीमार होने की बात भी सामने आ रही है। पंजाब के अमृतसर में एसटीएफ और पुलिस की रेड के दौरान आरोपी ने जबरदस्त ड्रामा किया। रामबाग इलाके में एसटीएफ आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी जिसे देखकर शख्स भागने लगा और एसटीएफ की टीम ने जब घेराबंदी की तो उसने छत से नीचे छलांग लगा दी जिसमें आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं गिरफ्तारी के बाद आरोपी से ड्रग्स और पिस्टल बरामद किया गया है। यूपी के उन्नाव से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हुए एक आदमी और उसके बेटे ने 165 रुपए में ऑनलाइन भगवान की मूर्तियां मंगवाई और खेत में रखकर दावा किया कि ये सोने की मूर्तियां खुदाई में निकली है। जिसके बाद इस मूर्ति पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं खबर मिलने पर पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक रेस्टोरेंट में लोगों ने जमकर हंगामा किया। रेस्टोरेंट में कुछ लोग खाना खाने पहुंचे थे लेकिन खाना परोसे जाने के बाद खाने में कॉकरोच निकलने से लोग भड़क गए। इस दौरान ग्राहकों ने रेस्टोरेंट मालिक पर धमकाने का भी आरोप लगाया। वहीं रेस्टोरेंट में हुए हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। अपनी जान जोखिम में डालकर बस की छत पर सफर करते नजर आए छात्र। आरोप है कि छात्र जबरन बस को यहां रुकवाकर उसकी छत पर चढ़ जाते हैं और स्कूल आते जाते हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा जिसके बाद डीएम ने मामले का संज्ञान पुलिस और आरटीओ को छात्र की लापरवाही पर सख्ती करने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के शाजापुर में आसमानी आफत कहर बरपा रही है। हर तरफ बहते सैलाब से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से ज्यादातर नदी और नालों में उफान है। बाढ़ में लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर जानवरों को लेकर उफनाते नाले को पार करने को मजबूर हैं। लंबे समय से लोग प्रशासन से पुल की मांग कर रहे हैं लेकिन अब तक इलाके में पुल नहीं बन पाया है। बिहार के लखीसराय में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव डूब चुके हैं। नदी में उफान से सड़क और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और लोग इसी बहाव के बीच से आवाजाही कर रहे हैं। सैलाब में खेत जलमग्न हो चुके हैं जिसमें कई एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। वहीं घर डूबने की वजह से लोग अपने जानवरों को सुरक्षित जगहों पर ले जाकर पलायन कर रहे हैं।
बिहार के बेगूसराय में बारिश और बाढ़ के हाहाकार से लोग परेशान हैं। सैलाब में घर डूब चुके हैं और खाने पीने की चीजों के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। खेत में पानी घुसने की वजह से मवेशियों के लिए चारा जुटाने में भी दिक्कत आ रही है। वहीं बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की ओर से कोई सुविधा नहीं मिलने से लोग नाराजगी जता रहे हैं। पटना में गंगा नदी का पानी निचले इलाकों में कहर बरपा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ज्यादातर घाट डूब चुके हैं और गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सबवे में पानी भरने की वजह से भी खतरा बढ़ गया है। गंगा नदी के किनारे सड़क में सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। झारखंड के दुमका में भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। कई इलाकों में सड़क से लेकर घर तक सब जलमग्न हो चुके हैं। घरों में पानी घुसने से लोगों को खाने पीने और रहने की समस्या खड़ी हो गई है। पानी की निकासी नहीं होने की वजह से बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है और लोग लगातार प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान के सभी प्रांतों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश और बाढ़ की वजह से पाकिस्तान में हालात बेहद खराब हैं। पाकिस्तान के 1/3 हिस्से में ऐसी तबाही मचाई हुई है कि मुसीबत से निपटना मुश्किल हो गया है। फसलें बर्बाद हो गई हैं, सैकड़ों घर तहस नहस हो गए और लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई। बाढ़ से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 10 लाख से ज्यादा घर तबाह हो गए। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की तबीयत में हल्का सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी वो वेंटिलेटर पर हैं। राजू श्रीवास्तव की रिकवरी बहुत धीरे धीरे हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी तबीयत में सुधार होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया था, लेकिन फिर राजू श्रीवास्तव की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें दोबारा वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया। मुंबई में हर तरफ गणेश उत्सव की धूम है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर पर भी बप्पा की स्थापना की गई है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुकेश अंबानी के घर पहुंचे और गणपति की पूजा कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस भी मौजूद रही। गणेशोत्सव पर एंटीलिया को खास तरीके से सजाया गया है। चीन के खिलाफ अमेरिका का चक्रव्यूह और खतरनाक होता जा रहा है। अब खबर है कि अमेरिका का ताकतवर जंगी जहाज सिंगापुर पहुंच गया है। यूएसएस त्रिपोली नाम का ये युद्धपोत विवादित साउथ चाइना सी में दौरे के बाद जापान पहुंचा था, लेकिन अब इस जहाज के सिंगापुर पहुंचने के बाद चीन की चिंता और ज्यादा बढ़ गई। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। इंडिया टीवी और आज तक को पीछे छोड़ते हुए न्यूज 18 इंडिया लगातार देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। हम पर यह भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।